नमस्कार दोस्तों। नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे हम गोल्ड के बारे में कि गोल्ड में क्या आउटलुक रह सकता है आज का, और क्या मेजर अपडेट्स हैं जिनको हमको देख के चलना चाहिए, और क्या लेवल्स हैं आज के। तो सबसे पहले गोल्ड के एक चार्ट को रीड करते हैं। ये आपके सामने गोल्ड का M6 चार्ट है। डेली चार्ट पे चलते हैं, समझते हैं कि डेली चार्ट पे क्या फॉर्मेशन बनती हुई दिख रही है। प्रीवियस जो वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि गोल्ड के क्या लेवल हो सकते हैं, और उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि गोल्ड में करेक्शन देखने को मिल सकती है। उसी तरीके का मूव देखने को मिला भी। प्राइजेस ने डाउन साइड में 75,500 के आसपास के लेवल को टेस्ट किया। 75,400 के लेवल बोले थे और 366 का लो लगा, और उसके बाद में प्राइजेस रिकवर हुए हैं। तो आज क्या लेवल्स बन सकते हैं जानते हैं। डेली चार्ट पे प्राइजेस गैप डाउन ओपन किए हैं, लेकिन उसके बाद में अपने लो को होल्ड किए हुए हैं अभी तक। तो यहां से एक चीज समझ आ रही है कि ये आर्ली चार्ट है, तो आर्ली चार्ट पे गोल्ड में रेजिस्टेंस जो है ये बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे प्राइजेस ऑलमोस्ट डबल टॉप फॉर्मेशन बना के गैप डाउन ओपन किए हैं। हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 76,600 के आसपास अभी होल्ड कर रहा है। और आज इंट्राडे की बात करें तो 76,250 का रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है, और 76,100 का सपोर्ट है। अगर प्राइसेस 76,100 के नीचे ब्रेक करते हैं तो यहाँ से चांसेस हैं कि फॉल जो है ये डाउन साइड में 75,700 तक का देखने को मिल सकता है। 75,880 और 75,700 ये कुछ मेजर लेवल्स रहेंगे। उसके बाद में अगर हम इंटरनेशनल चले तो डॉलर इंडेक्स में उस दिन बात करी थी, क्योंकि उस दिन 99 के आसपास डॉलर इंडेक्स की रीडिंग्स आ रही थी, तो मैंने उस समय डिस्कस किया था कि डॉलर इंडेक्स में रिबाउंड देखने को मिल सकता है। और वही एक कारण है कि गोल्ड में वहां से सेलिंग आती हुई दिख सकती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स जो है ये जंप किया 99 के लेवल्स के आसपास से, सॉरी 100 के लेवल्स के आसपास से। और 102 का हमने ऊपर में बोला था कि 102 तक ये जो रीडिंग्स हैं ये आ सकती है। अभी 101.76 के आसपास डॉलर इंडेक्स की रीडिंग्स आ रही हैं। अब यहाँ से डॉलर इंडेक्स फर्दर जो है ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है 101.98 102 के आसपास। अगर ब्रेक करते हैं ये लेवल्स तो चांसेस हैं कि अपसाइड में 102.5 और 103 तक के रिट्रेसमेंट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर की तरफ चलता है तो गोल्ड में चांसेस रहते हैं कि अपसाइड जो है वो ज्यादा नहीं देखने को मिलती, कैपिंग हो जाती है। लेकिन अभी का सिनेरियो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि एक तो वॉर लाइक सिचुएशन है ईरान का इसराइल के साथ जो इस समय अग्रेशन चल रहा है, उसकी वजह से सेफ हेवन बाइंग जो है वो गोल्ड में आती हुई दिख रही है। तो एक बार इंटरनेशनल गोल्ड के चार्ट पे भी नजर बनाते हैं कि क्या फॉर्मेशन बनती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे डेली चार्ट जो है उसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा वीक बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ से चांसेस है कि एक करेक्शन हो सकती है। 45 मिनट्स का अगर चार्ट फ्रेम देखें तो यहाँ पे करेक्शन बनती हुई देखने को मिल सकती है। 20 EMA के नीचे प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। अब यहाँ से करेक्शन जो है ये 26-54 के आसपास के लेवल्स आ रहे हैं स्पॉट पे। चांसेस है कि छब ऑलमोस्ट 10-11 डॉलर की यहाँ से डाउन साइड देखने को मिल सकती है। 10-11 डॉलर डाउन साइड में प्राइसेस आ सकते हैं। अब अगर बात करें कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको ट्रैक करके चलना चाहिए, तो अभी 35 दिन के बाद FOMC की अगली मीटिंग होगी जिसमें कितना रेट कट होने के चांसेस हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो 25 से 50 बेसिस पॉइंट में सिर्फ 33% का एक्सपेक्टेशन है। 33% जो फेड वॉच टूल है वो कह रहा है कि यहाँ पे 33% चांसेस हैं कि 25 से 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हो सकता है। लेकिन अगर हम 50 से 75 बेसिस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे 66.4% के आसपास की प्रोजेक्शंस बताई जा रही हैं। तो मतलब अगर 66% कह रहे हैं तो मतलब ज्यादा बड़ा नंबर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो अगर रेट कट ज्यादा हो बेसिस पॉइंट का होता है तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। एक दिन पहले ये 50 से 75 बेसिस पॉइंट 63% था, 3% का इंक्रीज देखने को मिला है। एक हफ्ते पहले यही 66% जो रीडिंग थी ये 42% थी। 26 सितंबर के आसपास ये 42% थी, और उससे पहले 41% थी। तो ये कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब यही है कि
हाई प्रोबेबिलिटी है कि 50 से 75 बेसिस पॉइंट के आसपास का कट देखने को मिलेगा। उसके बाद में अगर हम कमोडिटी एक्सचेंज फ्यूचर पोजीशंस ओनली देखें सीएमई पे, तो यहाँ पे मैंने पिछली बार भी समझाया था कि नॉन कमर्शियल्स जो हैं ये हमारे हेजर्स होते हैं। तो हेजर्स में अगर हम देखें तो हेजर्स अभी लॉन्ग साइड में दिख रही है, ग्रीन कलर जो है ये इंडिकेट करता है लॉन्ग साइड में। तो 84% हेजर्स जो है ये लॉन्ग पोजीशंस बना के बैठे हुए हैं, और 15% के आसपास, 15.5-16% के आसपास शॉर्ट साइड में है। वहीं अगर हम स्पेकुलेटर्स की बात करें, जो शॉर्ट टर्म मार्केट का ट्रेंड डिफाइन करती है, शॉर्ट टर्म में क्या ट्रेंड हो सकता है, तो वो हमारा कमर्शियल बताता है। तो कमर्शियल में 84.44% शॉर्ट पोजीशंस में है, और सिर्फ 15.56% जो है ये लॉन्ग पोजीशंस में है। उसके बाद में नॉन रिपीटेबल्स है, नॉन रिपीटेबल्स में 64% लॉन्ग में है, और शॉर्ट में 35%। ये हमारे छोटे ट्रेडर्स होते हैं, रिटेलर्स। तो ओवरऑल देखें तो मार्केट का ट्रेंड यहाँ से शॉर्टर फ्रेम पे हमें सेलिंग साइड का बनता हुआ दिख रहा है पोजीशंस के अकॉर्डिंग भी। अब बात करेंगे डेटा की कि क्या इंपॉर्टेंट डेटा आज इवनिंग में है, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में आज थोड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। तो इसमें हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है 6 बजे के करीब। डेटा की फोरकास्ट जो है, ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है ये बढ़ के आ सकता है। तो अगर बढ़ के आता है तो डॉलर के लिए नेगेटिव होता है, गोल्ड के लिए स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। ये डेटा 6 बजे के आसपास जो डेटा है ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव इंडिकेशन हो सकती है, अगर रीडिंग 222 के ऊपर आए, 222,000, 2,22,000 के ऊपर अगर रीडिंग आती है तो यहाँ पे गोल्ड के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। वहीं फाइनल सर्विसेज पीएमआई रीडिंग की बात करें तो ये सर्विस इंडस्ट्री का पीएमआई है। ये अगर रीडिंग 50 से ऊपर होती है तो इसका मतलब सर्विसेज का, सर्विस सेक्टर जो है वो एक्सपेंशन मोड पे है। तो यहाँ पे रीडिंग्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आईएसएम सर्विसेज पीएमआई की बात करें तो ये रीडिंग बढ़ के आ रही है, तो यहाँ पे एक्सपेंशन होने की मतलब है कि गोल्ड के लिए ये डेटा जो है ये स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा। तो 6 बजे के आसपास एक बाउंस देखने को मिल सकता है। उसके बाद 7:30 के आसपास जो दूसरा डेटा पब्लिश होगा, उसमें जो आईएसएम सर्विसेज पीएमआई है ये गोल्ड के लिए नेगेटिव हो सकता है। उसके बाद में फैक्ट्री ऑर्डर्स की बात करें तो फैक्ट्री ऑर्डर्स का इम्पैक्ट जो है ये बेस मेटल काउंटर पे देखने को मिल सकता है। रीडिंग्स कम होके आ रही हैं, इसका मतलब फैक्ट्री ऑर्डर्स कम हुए हैं, और बेस मेटल की डिमांड जो है ये कम हो सकती है। इसी वजह से प्राइजेस में प्रेशर देखने को मिल सकता है इवनिंग सेशन में बेस मेटल काउंटर में। उसके बाद में 8 बजे करीब हमारे पास नेचुरल गैस की स्टोरेज इन्वेंट्री आने वाली है। इन्वेंट्री एक्सपेक्टेशन बढ़ के दिखा रही है, तो अगर ये रीडिंग्स इसी तरीके से आती है, फोरकास्ट से ऊपर आती है, अगर 59 या 60 के आसपास यहाँ पे डेटा पब्लिश होता है, तो नेचुरल गैस के लिए प्राइजेस के लिए नेगेटिव हो जाएगा। वहीं अगर रीडिंग्स 59 से कम आती हैं तो प्राइसेस के लिए फर्दर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आज का डेटा है जिसको हमें देख के चलना है, और इसी के बेसिस पे हमें पोजीशंस बनानी है। अब बात करेंगे कि नेचुरल गैस का चार्ट क्या बता रहा है। तो नेचुरल गैस का चार्ट एक बार समझ लेते हैं, डेली चार्ट पे चलेंगे। नेचुरल गैस का डेली चार्ट फॉर्मेशन जो है ये अभी पॉजिटिव दिख रहा है। यहाँ से चांसेस है प्राइसेस रेजिस्टेंस के पास ही ट्रेड कर रहे हैं। 248 का रेजिस्टेंस यहाँ पे कमोडिटी पे है, और 248 के ऊपर प्राइसेस अगर सस्टेन करते हैं तो 257 260 तक के लेवल्स अपसाइड में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर 248 को ब्रीच नहीं करते तो प्राइसेस में करेक्शन देखने को मिल सकती है। 240 के आसपास का इंट्राडे सपोर्ट रहेगा। आर्ली चार्ट की बात करें तो आर्ली चार्ट पे क्या फॉर्मेशंस बनती हुई दिख रही हैं, तो यहाँ पे समझ सकते हैं अभी प्राइसेस 20 मूविंग डे के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। सुबह से अभी तक दो कैंडल्स, सेकंड कैंडल फॉर्म हो रही है अर्ली में, तो अभी तक साइडवेज मूव ही है। एक हल्का करेक्शन जरूर देखने को मिल सकता है इनिशियल मॉर्निंग सेशन में। 246 243 के आसपास का सपोर्ट है, वहां से प्राइसेस बाउंस कर सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे क्रूड ऑयल में, जिसमें काफी अच्छा मूव हमें आने आता हुआ दिखा है। इसके पीछे के मेजर रीजन यही है कि जो मिडिल ईस्ट में टेंशन है उसकी वजह से सप्लाई डिसरप्शन की एक्सपेक्टेशन में क्रूड प्राइसेस जो हैं ये बाउंस कर रहे हैं। अभी फर्दर चांसेस है कि प्राइसेस जो हैं ये फर्दर हायर साइड जा सकते हैं। 6050 के लेवल्स हायर साइड में रेजिस्टेंस है। 6080 के ऊपर अगर प्राइसेस सस्टेन करते हैं तो चांसेस है कि फर्दर रैली 6250 तक देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर 6000
80 के ऊपर सस्टेन नहीं करते प्राइसेस, तो यहाँ से सेलिंग देखने को मिलेगी 6080 के आसपास। अभी प्राइसेस में एक मूव अपसाइड का और बाकी है, तो इसमें एक पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कॉपर की, कि बेस मेटल काउंटर में क्या बनता हुआ दिख रहा है। तो कॉपर प्राइसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे कॉपर ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस के पास ही खड़ा हुआ है। तो जिस तरीके से हमने देखा कि फैक्ट्री ऑर्डर्स आज थोड़े से वीक आने वाले हैं, तो चांसेस हैं कि एक हायर साइड से प्रेशर देखने को मिल सकता है। 868 के आसपास का रेजिस्टेंस है, तो अगर 868 के पास जाके प्राइसेस रुकते हैं तो वहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। डाउन साइड में सपोर्ट रहेगा 859 का। 859 अगर ब्रीच करता है डाउन साइड में, तो 856 852 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट कमोडिटी है जिंक। जिंक में काफी पॉजिटिव मूव आता हुआ दिखा है। प्राइसेस अगर हल्का करेक्शन लेते हैं तो अगेन डिप पे बाइंग करना बेहतर रहेगा इस कमोडिटी के लिए। अब एक इम्पॉर्टेंट और चीज है यहाँ पे, यूएस की 10 ईयर यील्ड्स को अगर हम रीड करें तो यहाँ पे यील्ड्स जो हैं ये भी दिखा रही हैं कि यहाँ से बाउंस विटनेस कर सकती हैं। 3.76 के आसपास की रीडिंग अभी आ रही है, तो इसमें भी चांसेस हैं कि यील्ड्स जो हैं ये बढ़ सकती है। 3.9293 तक बाउंस कर सकती है। तो अगर यील्ड्स ऊपर जाती हैं तो गोल्ड में प्रेशर देखने को मिल सकता है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में क्या फॉर्मेशन बन रही है यहाँ पे समझ लेते हैं। सिल्वर का डेली चार्ट हमारे सामने लगा हुआ है। ऑलरेडी प्राइसेस ने करेक्ट किया 94,000 हाई लगाने के बाद, प्राइसेस 90,000 के आसपास का लो लगाने के बाद अभी 92,000 ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर प्राइसेस का इंट्राडे रेजिस्टेंस की बात करें तो 92,200 के आसपास का रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस 92,400 का है स्ट्रॉन्ग। और अगर प्राइसेस 92,400 को नहीं ब्रेक करते तो डाउन साइड में 90,900 तक का फॉल इसमें भी देखने को मिल सकता है। यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स को देखा जाए तो चांसेस है कि सिल्वर में आज सेलिंग देखने को मिल सकती है। इवनिंग में फैक्ट्री ऑर्डर्स भी अच्छे नहीं आ रहे, तो बेस मेटल, अगर बेस मेटल में करेक्शन आती है तो सिल्वर में करेक्शन जो है ये ज्यादा डीप हो सकती है कंपेयर टू गोल्ड। तो ये आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये आउटलुक वीडियो पसंद आ रहा होगा और आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा ट्रेडिंग में। तो आपके क्या आउटलुक है इन कमोडिटीज के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप और क्या जानना चाहते हैं कमोडिटीज मार्केट के बारे में, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो उसी पे लेके आ सकते हैं। धन्यवाद।